एक 7 डे का रिवीजन प्लान बनाओ, 15 डे का रिवीजन प्लान बनाओ, 30 डे का रिवीजन प्लान बनाओ कि 60 से 70% कंटेंट जो होता है ना 24 घंटे में इंसान आराम से भूल जाता है भाई। ये हकीकत है बच्चों, सबके साथ ही होता है, क्योंकि जो साइकिल बेस्ड स्टडी करता है ना वही टॉपर्स की एक हैबिट बन जाती है, और वही टॉपर्स जो बहुत बेहतरीन स्कोर करते हैं किस एग्जाम में, CUET के एग्जाम में। अब 15 डे साइकिल का जो हमारा प्लान रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, आइए जरा इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है KGS CUET साइंस में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज का जो बेटा हमारा वीडियो का टॉपिक है आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बनाए टॉपर्स लेवल रिवीजन प्लान। आखिर जो CUET के टॉपर्स होते हैं वो अपना रिवीजन किस तरीके से करते हैं, क्या उनका प्लानिंग रहता है, कैसे वो बहुत बेहतरीन मार्क्स लेके आते हैं और कैसे उनका सिलेक्शन टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बहुत शानदार तरीके से एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो से देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो कैसे बनाए टॉपर्स लेवल रिवीजन प्लान, है ना। जो टॉपर्स हमारे होते CUET वाले वो कैसे रिवीजन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या वो चीजों को अपनाता है, ये बात करते हैं। देखो सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करो ना, बेटा जो हमारे डेज होते हैं ना उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एक 7 डे का रिवीजन प्लान बनाओ, 15 डे का रिवीजन प्लान बनाओ, 30 डे का रिवीजन प्लान बनाओ। एक पूरी साइकिल को बेटा आप लोग अपनाइए, है ना। जैसे आपने कोई चैप्टर उठाया, आपने बढ़िया से 7 दिन में उसका रिवीजन किया, फिर अगले 15th डे में उसका रिवीजन करो, फिर जो अगला 30वां दिन आ रहा है ना उसमें उसका रिवीजन करो। समझ रहे हो। जैसे मान लो एक महीना, जैसे आप अभी दिसंबर महीना आने वाला है, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने एक चैप्टर उठाया, उसका रिवीजन कब किया, 7 दिसंबर को किया। फिर इसी सेम चैप्टर का रिवीजन कब करना है भाई, 15 दिसंबर को करना है। फिर इसी सेम चैप्टर का रिवीजन कब करना है बेटा, 30 दिसंबर को करना है। तो यानी एक महीने में कम से कम अगर आप 1 या 2-3 जो भी चैप्टर आप उठा रहे हो उनका रिवीजन आपको इस तरीके से करना है ताकि आप बार बार उनको रिकॉल कर पाए, है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लो, एक पूरा प्लान तैयार कर लो, एक साइकिल पूरा बना लो ताकि आपके लिए रिवीजन करना बेस्ट हो जाए। इससे क्या होगा भाई, देखो आपका एक तो मेमोरी बूस्ट होगा, दूसरा एग्जाम में बेटा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और तीसरा ये स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी होगी कि जो ये चीज फॉलो करता है ना वही CUET का टॉपर्स भी बनता है। दूसरी हम लोग बात करें, देखो रिवीजन का एक साइंस है। कैसा साइंस है, देखो कि 60 से 70% कंटेंट जो होता है ना 24 घंटे में इंसान आराम से भूल जाता है भाई। ये हकीकत है बच्चों, सबके साथ ही होता है, लेकिन हमको इसको रिकॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले यार आपको भाई पता है जितना ज्यादा बेटा रिवीजन करोगे ना, जो रिवीजन होता है और रिटेंशन के इक्वल होता है ना। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा चीजें क्या होंगी आपकी रिपीटेशन में आएंगी, और रिपीटेशन से वो सारी चीजें आपको क्या होंगी, रिकॉल होंगी, और एक लंबे टाइम तक आपको याद रहने वाली है। साइकिल बेस्ड आपकी जो है बेटा स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि जो साइकिल बेस्ड स्टडी करता है ना वही टॉपर्स की एक हैबिट बन जाती है, और वही टॉपर्स जो बहुत बेहतरीन स्कोर करते हैं किस एग्जाम में, CUET के एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वाई रिवीजन साइकिल्स। आखिर हम ये बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं कि रिवीजन साइकिल्स, आखिर इसकी क्या जरूरत हमें पड़ती है। देखो सबसे पहली बात यार कि रैंडम स्टडी से रिटेंशन वीक होता है। अगर आप कोई सा भी कहीं से भी कोई चैप्टर उठा देते हो और उसका रिवीजन करने लग जाते हो जबकि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, तो बेटा उसका कोई फल भी नहीं मिलने वाला, आपको कोई नतीजे पर आप लोग नहीं पहुंचने वाले। तो भाई किसी भी चीज का अगर रिवीजन कर रहे हो तो पूरी प्लानिंग के साथ करो। दूसरा, सिस्टमेटिक रिपीटेशन से ब्रेन स्ट्रांग होता है। अगर आप किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो, एक सीरियल वाइज आप लोग कर रहे हो, तो आपका ब्रेन भी स्ट्रांग रहता है, और उस जिसका भी हमने रिवीजन किया ना उसका एक माइंड मैप भी हमारे दिमाग के अंदर बन जाता है, जो कि हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है एग्जाम के टाइम पर। तीसरा, टॉपर से चैप्टर को चंक में डिवाइड कर देते हैं भाई, है ना। जो टॉपर्स होते हैं चैप्टर को भाई ऐसे देखो, जैसे उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा यार ये ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो यहां हम लोग पहले कर लेते हैं। जो टॉपिक उनको हार्ड लग रहे हैं उनको वो क्या करते हैं, उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो इस तरीके से भाई ये चीजें आपको भी करनी चाहिए, तभी आपका जो रिवीजन होगा
बहुत बेहतरीन होगा। आओ बात करते हैं हम सबसे पहले 7 डे साइकिल ओवरव्यू की। देखो, एक वीक में 3 बार रिवीजन होता है, ठीक है। एक वीक में क्या करना है भाई, 3 बार रिवीजन करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो। बेस्ट फॉर फॉर्मूला, जैसे कि आप इसमें फॉर्मूले की रिवीजन कर सकते हो, जैसे कि यहां पर आप रिएक्शन का रिवीजन कर सकते हो, और जो आपके थ्योरी के बेटा जो टॉपिक्स होते हैं ना, आप इनका यहां पर रिवीजन कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। तो कम से कम आप ये 7 डे साइकिल को बेटा अगर आप अपनाओगे तो यह आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। अब जो हमारा 7 डे का साइकिल प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आओ जरा डिस्कस करते हैं। जैसे हमने डे 1 ले लिया, डे 1 में आप लोग क्या करो बेटा, न्यू टॉपिक को कंप्लीट कर लो। जो भी आप नया टॉपिक पढ़ने वाले हो उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो। इस तरीके से आपका प्लान रहना चाहिए। डे 2 की हम लोग बात करें बेटा, तो मिनी रिवीजन करो, यानी जो भी आपने डे 1 में पढ़ा है उसका 15 से 20 मिनट क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। इसको क्या बोलते हैं, मिनी रिवीजन करना। सर हमें डे 4 में क्या करना है, अब आप कहोगे डे 3 क्यों नहीं आया, भाई थोड़ा अपने आप को ब्रेक भी तो दोगे ना, उस बीच में कुछ और भी तो करोगे। तो डे 4 की बात करेंगे, डीप रिवीजन। अब डे 4 में क्या करिए, थोड़ा उसी चीज का डीप रिवीजन कीजिए। कम से कम 45 मिनट उस रिवीजन में आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से दीजिए, ताकि गहराई से आपकी जो बेटा समझ है ना उस टॉपिक के प्रति, उस चैप्टर के प्रति क्या हो जी, बन जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर 4। अब देखो 4 तो हमने कर लिया, 5 बचा और 6 बचा। अब इन 2 डेज में आप कुछ और कर रहे होंगे। बात करेंगे डे 7 की, तो 7 में क्या करना है, क्विक टेस्ट करना है। मतलब जो भी आपने न्यू टॉपिक पढ़ा था, फिर आपने 2 बार उसका रिवीजन किया, फिर आपको उस टॉपिक से ना बेटा खुद से कोई टेस्ट देना है, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन जो है आप उसके लगा पाओ, है ना, उसके एमसीक्यू को आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो इससे क्या होगा कि आपका एक पूरा प्लान रहेगा, टॉपिक भी पढ़ लिया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी और रिवीजन भी हो गया। ये होता है हमारा 7 डे वाला साइकिल प्लान। दूसरा, एक भाई हमारे पास होता है 15 डे साइकिल ओवरव्यू होता है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर क्लास 12th में भी होंगे, है ना, जो बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सीयूटी की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो उनके लिए भी ये बेस्ट है कि जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं और ये सीयूटी वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एकदम परफेक्ट साइकिल होता है 15 डेज से जो आपका साइकिल होता है। 2 बार स्ट्रॉन्ग भाई, इसमें आपकी पढ़ाई एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पर हो जाती है और एक अलग ही लेवल का आपको कॉन्फिडेंस यहां पर आता है 15 डे साइकिल में। अगर हम लोग बात करें, अब 15 डे साइकिल का जो हमारा प्लान रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, आइए जरा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, डे 1 से लेके 3 में टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सेम टॉपिक आपके बोर्ड में भी पूछा जाएगा और सीयूटी के एग्जाम में भी आएगा। तो इसके बाद हमें बढ़िया से हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हमारा जो बीच में हमने डे बचे उसमें हमने कुछ और कर लिया, रिवीजन कर लिया या फिर कुछ और कर लिया। डे 7 में हमें क्या करना है, PYQ करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमें सॉल्व करना होगा। साथ साथ में हमें सेम टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं, हो सकते हैं, वो भी हमें साथ साथ में क्या करने हैं सर, लगाने हैं, यानी सॉल्व हमें करने हैं। हम तीसरी चीज की बात करें तो डे हमारा 15 आता है। डे 15 के अंदर हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट देना है और अपनी मिस्टेक को फिर वहां पर एनालिसिस करना है ना। आप लोगों को मॉक टेस्ट सामने दिया, मॉक टेस्ट में क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, आपकी पोजीशन कहां पर आ रही है ना, और आपका कितना स्कोर है, आपकी रैंक क्या है, ये सब कुछ आपको फील कराता है मॉक टेस्ट, जो कि सीयूटी की तरह ही एक ऑनलाइन होता है पूरा उसका प्रोसेस। ठीक है ना, जैसे भी हम लोग स्टूडेंट को सीयूटी बैच के अंदर मॉक टेस्ट करवाते हैं और तो बच्चे करते भी हैं, उनका टेस्ट होते रहता है, बिल्कुल सीयूटी के जैसा एग्जाम का उनको फील आता है। तो इसलिए सीयूटी के पेपर के दिन उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके की प्रैक्टिस पहले ही कर लिए होते हैं ना। यही तो बैच में आने का फायदा है। ठीक है, तो अब जितने बच्चे ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जिन्होंने कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया, वो बच्चे वहां पर पछता रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सर उनको पेपर ही देना नहीं आ रहा है ना, तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सोचिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई, इसको भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। अब हम लोग 30 डे साइकिल का जो हमारा प्लान रहता है उसको देखते हैं। देखो हर महीने फुल सिलेबस क्या होगा, इससे बहुत बढ़िया से रिफ्रेश हो जाएगा अगर आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो। और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी इससे क्या होती है भाई, सॉलिड होती है, यानी लॉन्ग टाइम तक आपको ये याद रहेगा बहुत बढ़िया से, और पूरे सिलेबस का आप इसमें क्या कर पाते हैं,
रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। क्या प्लान हमारा रहना चाहिए, आइए जरा डिस्कस करते हैं। देखो पहले हफ्ते में आपको क्या करना है ना, ऐसे चैप्टर जिनका हाई वेटेज रहता है उस पर ज्यादा फोकस करना है भाई। जैसे बोर्ड में आपके बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो हाई वेटेज रहते होंगे, सीयूटी के एग्जाम में भी आपकी मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इन पर आपको क्या करना है भाई, ज्यादा फोकस करना है। वीक अगर 2 की हम लोग बात करें तो मीडियम चैप्टर्स को उठाइए वीक 2 में, है ना। ऐसे चैप्टर जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम में नहीं पूछे जाते और बहुत ज्यादा भी नहीं पूछे जाते, है ना। तो उन चैप्टर पर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए, है ना। वीक 3 की हम लोग बात करें, देखो वीक 3 में हमें क्या करना है, जो भी चैप्टर्स आपके डिफिकल्ट है ना, और जो लो वेटेज चैप्टर्स है उनको हमें उठाना है। डिफिकल्ट चैप्टर जैसा आपको कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होता होगा जो समझ में ही नहीं आता होगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको डी और एब्लॉग ही समझ में नहीं आता, जबकि सबसे आसान चैप्टर वही है, कि थ्योरी बेस्ड पूरा चैप्टर है ना। तो हमें क्या करना है, डिफिकल्ट जो चैप्टर और जो लो वेटेज चैप्टर है उनको उठाना है, किसमें, वीक 3 में हमें उठाना है। फिर वीक 4 में हम लोग क्या करेंगे, एक फुल मॉक टेस्ट हम लोग देंगे जिसमें सारे चैप्टर हमारे इंक्लूड रहेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की हो गई है, ठीक है। और जब ये तैयारी आपको पता चल जाएगी ना, तो फिर दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर रहे होगे, सॉल्व भी कर रहे होगे। चलिए आइए आगे ले चलते हैं आपको। फिर हमारा देखो जो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी है वो हमारी किस तरीके से रहनी चाहिए। देखो 7 डे न्यू टॉपिक रिवीजन कर लो भैया। 15th डे चैप्टर जो है आपका उसको बढ़िया से एक बार फिर से रिकैप कर सकते हैं। बट जो आपका 30वां दिन बेटा होता है उस पर पूरे सब्जेक्ट की भाई एक बढ़िया से मैस्टरी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस जो होता है आपको वो बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज्ड हो जाता है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए होते हो और आपको एक कॉन्फिडेंस भी अंदर से आने लगता है, जिससे पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे स्मार्ट टूल्स। आखिर आपको इन सारी तैयारी में कौन कौन से ऐसे टूल्स है जो आपकी मदद करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी जबरदस्त और भी बेहतरीन होने वाली है। तो आपको उसके लिए ये टूल्स अपनाने चाहिए, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स हमारे हो गई, माइंड मैप्स हमारे हो गया। फ्लैश कार्ड्स बहुत सारे बच्चे को सर फ्लैश कार्ड्स क्या है, देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना भाई, उनको छोटे छोटे हमने क्या करा, एक कार्ड टाइप का बनाया, उसमें लिख लिया, है ना। तो हमने देखा है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पर लिख लिए, तो इसको फ्लैश कार्ड्स कहते हैं। माइंड मैप से यानी पूरे चैप्टर का समावेश एक ही पेज में, है ना, वो आपका क्या है, माइंड मैप है। पूरे चैप्टर को आपने एक ही पेज में समराइज कर दिया है, दैट इज कॉल्ड माइंड मैप्स, है ना। डाउट नोटबुक रखिए, है ना, इसको मेंटेन करो। जो जहां पर भी देखो आपको डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, उसको सॉल्व करो और एक अलग से डाउट की कॉपी बना लेनी चाहिए, ताकि अगर हमारा कहीं पे कोई डाउट है, हमें नहीं आ रहा है, उसको हम एक बार बढ़िया से क्या कर ले, सॉल्व कर ले, है ना। चलो जी, अब माइक्रो रिवीजन आपको भाई 10 से 15 मिनट डेली करना है, यानी एक छोटा सा रिवीजन आपको हर जो है किसी भी टॉपिक का जरूर करना है। चाहे आप 10 से 15 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि उससे ये रहेगा कि टॉपिक आपको डेली कोई ना कोई टॉपिक आपके टच में होगा, तो भाई वो दिमाग में लंबे टाइम तक याद रहेगा, सीधी सी बात है ना। चलो जी, अब हम लोग कॉमन मिस्टेक्स जो सीयूटी के एग्जाम में करते हैं, ये आपको नहीं करना है, ध्यान देना भाई। हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ पढ़ते हैं, हम लोग रिवाइज नहीं करते। मतलब जैसे हिंदी हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना भाई, वैसे ही हम लोग करते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसी वजह से सीयूटी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो बेटा ये बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू को ही स्किप कर देते हैं भाई। पीवाईक्यू ऐसे बेटा होता है जिससे आपको पता चलता है पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पीवाईक्यू बेटा आपको जरूर लगाना चाहिए, है ना। मॉक टेस्ट को बहुत सारे बच्चे अवॉइड कर देते हैं, जिस वजह से उनको पता नहीं चल पाता कि सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, किस तरीके से करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन करें। यही उनकी सबसे बड़ी कमी रहती है। मॉक टेस्ट नहीं देना, पीवाईक्यू नहीं लगाना, खाली ऊपर ऊपर पढ़ना, है ना, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लो तो होता ही होता है भाई, स्कोर भी अपने आप लो हो जाएगा अगर कॉन्फिडेंस लो होगा तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना है। इनकी हमें प्रैक्टिस अगर पहले से हमने बहुत शानदार तरीके से करी है, बहुत बेहतरीन तरीके से करी है, तो मुझे नहीं लगता है कि सीयूटी के एग्जाम में आपको टॉपर बनने से कोई रोक सकता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखो फाइनल जो हमारा टेक वे होना चाहिए भाई, 7 डे फास्ट रिकॉल करो भाई, बहुत तेजी से अच्छे से चीजों को याद करो, रिकॉल करो, सोचो जरा, है ना। 15th डे में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बना लो अपनी, है ना। 15th डे में क्या हो जाएगा आपका,
बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छी समझ बन जाएगी आपकी हर एक टॉपिक के प्रति, हर एक चैप्टर के प्रति, है ना। और जो 30वां दिन हमारा होगा उसमें लॉन्ग टर्म हमारी मैसेज रहेगी, यानी चीजें हमें बहुत लंबे टाइम तक फिर वो है अच्छे से याद रहने वाली हैं और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होने वाला है। तो भाई ये सारी बेटा प्लानिंग होनी चाहिए, ये सारे बच्चा तरीके होने चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, सीयूटी के टॉपर आसानी से बन सकते हो। अगर इस तरीके से रिवीजन करोगे, इस तरीके की चीजों को अपनाओगे, डेफिनेटली बोल रहा हूं चीजें बहुत बेहतरीन होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका लेवल भी बूस्ट होगा और फिर आपको सीयूटी का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपको आपकी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने आज आपको बेटा बताई, ये जो प्लानिंग मैंने आपको बताई सीयूटी के लिए, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। कैसी लगी आपको ये प्लानिंग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पर भी आपका पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक हो गया, चलो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।